और हीरा जो है भारत में कहां कहां मिलता है? तो भारत में किस राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना और सतना, जहां पे हीरा पाया जाता है ना। और हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है बांदा, यहां पर भी हीरे को हम प्राप्त कर सकते हैं। और कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है गोलकुंडा, गोलकुंडे से भी हीरा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत में बहुत कम मात्रा में हीरा जो है पाया जाता है ना, इसलिए हीरा क्या है? बहुत बहुमूल्य है ना। अब देख लेते हैं हीरे की, हीरा आखिर है क्या? तो हीरा क्या होता है? कार्बन है। और कार्बन का कैसा रूप है? अपर रूप है ना। और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है और क्रिस्टलीय होता है। हीरा क्रिस्टलीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन जो परमाणु है वो कैसा होता है? व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसमें कार्बन जो पाए जाते हैं वो व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है। इसलिए इसकी कैसी व्यवस्था होती है कार्बन की? चतुष्फल की, ठीक है। यानी कि हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर क्या बनाता है? एक चतुष्फल की संरचना बनाता है, ठीक है, ठीक है। और संरचना कैसी होती है? त्रिविम में। कैसी होती है संरचना? त्रिविम में, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बंद होता है उसकी दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी दूरी होती है? यानी कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी होगी, जो बंद दूरी होगी, वो कितनी होगी? कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो हीरे के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच की जो बंद दूरी होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। और हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु है उसकी जो चारों संयोजकताएं हैं वो अन्य 4 परमाणुओं से क्या होती है? जुड़ी होती है ना। और इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता मुक्त इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कार्बन परमाणु जो है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। इसलिए इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, जिस कारण हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत के कुचालक का मतलब क्या है? यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ठीक है। हीरे के अंदर जो कार्बन कार्बन बंध है वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। क्यों होते हैं प्रबल? क्योंकि इसके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। कैसा बंध पाया जाता है इसमें? सहसंयोजक बंध। और ये बंध क्या होते हैं? बहुत प्रबल होते हैं, जिस कारण हीरा क्या होता है? कठोर होता है। तो हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक प्रबल बंध पाया जाता है जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और इस सहसंयोजक बंध के कारण जो है हीरा कैसा होता है? हीरा कठोर होता है, ठीक है। इसका गलनांक, हीरे का गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। इसका गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। और हीरे को जो हम, हीरे का जो भार को मापते हैं हम किसमें मापते हैं? कैरेट में। किसमें मापते हैं? कैरेट में। यानी हीरे के भार को हम कैरेट में व्यक्त करते हैं। और 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इसके कुछ गुण देख लेते हैं। हीरा कैसा होता है? रंगहीन होता है, यानी कि हीरे का कोई भी रंग नहीं होता। और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। इसका घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। कितना होता है इसका घनत्व? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। और ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और ये ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है।
ऊष्मा इसमें प्रवाहित हो सकती है, यानी कि ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और यदि हीरे को हम वायु के अंदर 3500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो हीरा ठोस से काय में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में। काय में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हीरा क्या है, कार्बन है। हीरा क्या है, कार्बन। और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उपयोग देखते हैं हीरे के। हीरे का उपयोग हम किस में करते हैं, क्योंकि हीरा बहुत कठोर है, इसका उपयोग हम कांच को काटने में करते हैं, चट्टानों को काटने में करते हैं, पत्थरों को काटने में करते हैं, और पत्थरों में, चट्टानों में छेद करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम करते हैं फोनोग्राम की सुई बनाने। फोनोग्राम क्या होता है, जिससे हम पुराने जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, जिससे हम म्यूजिक को सुनते थे पहले, बहुत पुराने जो म्यूजिक, जिसमें एक बूफर, एक स्पीकर सा लगा होता था बड़ा सा, है ना, उसकी जो सुई होती है जो ध्वनि को निकालती थी, उसको बोलते हैं हम फोनोग्राम की सुई, है ना। उस सुई का इस्तेमाल जो है हम किस में करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने में करते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने में हम हीरे का प्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, आभूषणों में। जो ज्वेलरी वगैरह हम पहनते हैं वो क्या होते हैं, आभूषण। और आभूषण को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हीरा क्या है, बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है। और इसकी बहुत कम मात्रा भारत में पाई जाती है। तो हीरा क्या है, पारदर्शी है, क्रिस्टलीय है। ठीक है। और किसका अपन रूप है, कार्बन का, है ना। इसमें जो कार्बन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कि हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर क्या बनाता है, एक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। और कैसी संरचना बनाता है, त्रिविमीय, है ना। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D होती है। और हीरे में जो कार्बन होते हैं, कार्बन के बीच जो बंद होते हैं, उनकी बंद दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और इनकी हीरे के अंदर जो कार्बन की संयुक्ता है वो कितनी है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4। और वो चारों की चारों संयुक्ताएं जो हैं वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है। इसलिए कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसलिए हीरा क्या है, वो विद्युत का कुचालक होता है। और हीरे में जो कार्बन के बीच में जो बंध मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, प्रबल। और कौन से बंध मिलते हैं, सहसंयोजक बंध। ये क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते हैं, है ना। जिस कारण हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है। और इसका गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। और इसको हम कैसे तोलते हैं, इसका जो भार होता है किस में मापते हैं, कैरेट में। किस में मापते हैं, कैरेट में। और 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 200 मिलीग्राम। कितने के बराबर होता है 1 कैरेट, 200 मिलीग्राम के बराबर, है ना। और ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। और उसका घनत्व कितना होता है, 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब, है ना। और ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। ठीक है। तो आज तुमने हीरे के बारे में जान लिया।